ये विषय में लाइफ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट डॉक्टर सुनील करपे। हमारी अधिकांश समस्याएं इसलिए है क्योंकि हम कभी उसका आमना सामना नहीं किया, उनसे आंख मिलाकर नहीं देखा। उनका सामना न करने से ही उन्हें ऊर्जा मिलती है, उन्हें टालते रहने से ही उन्हें ऊर्जा मिलती है, क्योंकि उन्हें टालकर तुम उन्हें स्वीकार कर रहे हो। उस स्वीकृति में ही उनका अस्तित्व है, वरना उनका अस्तित्व ही नहीं है। कोई भी समस्या है ना, उसको सामना करो, उसको पीछा मत करो। एक सामने सामने देखो, उसके आंख में आंख डाल के देखो, देखो आधी भाग जाएगी और आधी तो तुम निपटा लोगे यार, इतना तो विश्वास है। एक पूर्णिमा की रात एक चोर ने एक बड़ी चोरी की, बहुत से गहने चुराए। चोरी के गहने लिए एक सुनसान सड़क पर भागा जा रहा था। स्वभाव था वो बहुत डरा हुआ था। अचानक अपने पीछे किसी की पदछाप सुनाई देने लगी। डरा हुआ आदमी और डर जाता है, और डरने वाला तो यही चाहता है कि वो और डरे। ऐसे अवसर होता है अंधेरे में, जब तुम अकेले चल रहे होते हो तो तुम्हें अपनी स्वयं की पदछाप सुनाई देने लगती है, लगता है कि पीछे से कोई चल रहा है। चोर ने जब कनखियों को पीछे से देखा तो पाया कि सच में कोई उसका पीछा कर रहा है। यही उसकी अपनी परछाई थी, लेकिन चूंकि वह दौड़ रहा था, उसके पास कोई उपाय नहीं था। पता लगा कि उसने पीछे कौन है। उसने सामने से, अब बस यही सवाल था कि पीछा करने वाले में कैसे बच निकले, क्योंकि वो तो धूम ठोक रहा था, भाग रहा था, चोरी की थी, डर रहा था। उसको लगा पीछे से कोई आ रहा है। डरा हुआ आदमी ज्यादा, चोरी किया हुआ आदमी ज्यादा डर जाता है। उसने और तेज दौड़ना शुरू कर दिया। वह कनखियों के पीछे देखता रह गया, लेकिन उसने पाया कि पीछे करने वाला उसके पीछे ही है। वह बुरी तरह से थक चुका था, घायल हो चुका था, लहूलुहान हो चुका था, लेकिन अभी तक उसने अपना पीछा नहीं छोड़ पाया था। थक कर वो पेड़ के नीचे गिर गया, और चूंकि पेड़ के नीचे चांद की रोशनी नहीं थी, सो उसकी छाया भी गायब हो गई। क्योंकि चांद की रोशनी जब दिखती है तभी पीछे परछाई दिखती है, रोशनी नहीं दिखती है तो परछाई कहां से दिखेगी। वो हैरान हो गया कि अभी तो वह आदमी पीछे ही न था, अचानक कहां गया। थोड़ा साहस बटोर कर वह उठा और चारों ओर देखने लगा। जैसे ही वो पेड़ की छाया से बाहर निकला, उसके पीछे उसकी बनी छाया थी। वो मुड़ा और उसने अपनी छाया को देखा, तब उसे असली बात पता चली और अपनी मूर्ता पर वो हंसने लगा। लेकिन वो भागा 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 दौड़ रहा था, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि पीछे छाया है या कोई सही में उसके पीछे लग रहा है। अब बहुत सारी समस्या है। कोई स्टूडेंट होता है, वो सोचता है कि मैं परीक्षा में पास हूं, फेल हूं, पास हूं, फेल हूं, पास हूं, फेल हूं, इसी चक्कर में फंस जाता है। कोई बिजनेसमैन होता है, मैं डूब जाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा, इसी में फेल हो जाता है। अरे मैं सोच रहा हूं भाइयों, जो समस्या है ही नहीं, अगर है भी थोड़ी तो सामना करो। देखो जिंदगी बहुत अच्छी है, समस्याओं को सामना करो, किसी से डरो मत, आंख में आंख डाल के बात करो। अगर तुम सच्चे हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। इसलिए महात्मा गांधी जी का एक वचन मैं यहाँ दोहराना चाहूं। गांधी जी हमेशा कहते थे, अगर आप झूठे हैं तो आपको चिल्लाने का अधिकार नहीं है, और आप झूठे नहीं है तो आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आप एक महान बनना चाहते हैं तो कोई भी समस्या को छुटकारा पाने के लिए उसको भिड़ो, उसके सामना करो, उससे भागो मत। धन्यवाद।